हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों पटवारी परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसका जो है 5वां पार्ट है। साथियों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहां से आपको पिछला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और आप सभी वीडियो देखना चाहते हो अलग अलग टॉपिक से, तो आप पटवारी भर्ती नामक जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को जो है चेक कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले फ्लॉपी डिस्केट का साइज क्या है। तो ठीक है साथियों, यहाँ जो है फ्लॉपी डिस्क है उसको फ्लॉपी डिस्केट भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ साथियों। तो यहाँ पे जो है 5.25 इंच, जिसको जो है मिनी फ्लॉपी कहते हैं। ठीक है साथियों, दो प्रकार के यहाँ पे 5.25 इंच वाला जो रहता है उसको मिनी फ्लॉपी कहते हैं, और 3.5 वाला रहता है उसको माइक्रो फ्लॉपी कहते हैं। तो इस तरह से जो है ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो 5.25 वाला मिनी फ्लॉपी और 3.5 वाला जो है माइक्रो फ्लॉपी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है फ्लॉपी डिस्क का साइज होता है वैसे तो जो है, और इसकी स्टोरेज क्षमता के हिसाब से भी अलग अलग होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नोक्त में से किनका स्थान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा साथियों, ऑप्शन डी, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना, ये जो है यहां पे स्थान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नोक्त परिपथों सर्किट में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र यानी कि मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि फ्लिप फ्लॉप। तो जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो मेमोरी ड्राइव के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, संगणकों यानी कि कंप्यूटर में मौलिक प्रयोज्यता के लिए AND का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नहीं ए, जोड़ने के लिए। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में से कौन सी दूरसंचार की मूल्य जुड़ी सेवा नहीं मानी जाती। तो दूरसंचार की मूल्य जुड़ी सेवा कौन सी नहीं मानी जाती, ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है साथियों, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है, होम पेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, या ईमेल का जनक किसे माना जाता है। तो कौन है, रे टॉमलिंसन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रे टॉमलिंसन को जो है ईमेल का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप सृजित किया जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। तो किसने जो है वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आविष्कार किया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी विकसित की गई थी, आंसर सी, फोर्ट्रान। अगला प्रश्न है यहां पे, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीरलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन बी, माइक्रोचिप कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करेगी, वो है ऑप्शन डी, CPU के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो क्या है प्रोड्यूस किया गया परिणाम, आउटपुट है। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी, CPU के द्वारा।
अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटपुट कहा जाता है प्रोसेस्ड डेटा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है? तो कंप्यूटर की क्षमता जो है यहां पे सीमित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का जो है मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो ये सभी है, ये सभी आ जाएंगे, यानी कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये सभी सीपीयू के मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि है? कृत्रिम बुद्धि है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर के सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो किसकी गति अधिक है? मानव मन की गति अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहां पे। तो यहां पे देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, इसमें स्पष्ट करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कथन यहां पे पढ़ देता हूं, कंपाइलर हाई लेवल भाषा कोड का मशीन कोड में अनुवाद करता है, और यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह संग्रह है जो उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की अनुमति देता है। तो इनमें से देखना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है साथियों, यहाँ पे कूट में दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है, ए और बी क्या है, दोनों सही हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अब यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक साथियों, यहाँ पे सही जोड़ी मिलाना है, तो इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे सही जोड़ी मिलाएंगे। तो एक कूट शब्द में दिया गया है, अगर आप जो है अपने से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए के हिसाब से मिलाते हैं, तो पहला का दूसरा से मिलान होगा। ठीक है साथियों, पहला का किससे मिलान होगा? असेंबलर, असेंबलर जो है असेंबली कोड को मशीन कोड में बदलता है, पहला का दूसरे के साथ मिलान हो गया, और दूसरे का तीसरे के साथ। इंटरप्रेनर का जो है यहाँ पे एक बार में एक पंक्ति का अनुवाद करता है। इसके बाद जो है इंटरप्रेटर के बाद हो गया ऑप्शन सी का जो है चौथे के साथ कंपाइलर, कंपाइलर एक बार में पूरे कोड को अनुवाद करता है। उसके बाद जो है लोडर का ऑप्शन ए हो जाएगा, लोडर जो है मेमोरी में प्रोग्राम और लाइब्रेरी लोड करने के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह से ये जो है मैच हो जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इस तरह से ये मैच हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप इसको ऐसे मैच करके देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पे भी सही जोड़ी का मिलान करना है, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं पहले, उसके बाद मिलान करेंगे। तो कूट शब्द में आंसर दिया गया है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो रोक के देख सकते हो। तो इसका आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के हिसाब से मिलाते हैं, पहला का दूसरे के साथ मिलान होगा, यानी कि LISP इसका जो है देखा जाए तो फुल फॉर्म हो जाएगा लैंग्वेज फॉर रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, LISP का फुल फॉर्म हो जाएगा। सेकंड है, सेकंड का जो है यहाँ पे फर्स्ट के साथ मिला जावा स्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। और इसके बाद PHP का हम देखते हैं, PHP का चौथे के साथ, PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। उसके बाद C लैंग्वेज का जो है प्रोसीजर लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जो है मैच हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, उसके बाद ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो इस तरह से ये मैचिंग हो जाएगा। आप इसको वीडियो को रोककर और अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए यहाँ पर एक और मैच करना है हमको जावा SQL CSS एजेक्स के बारे में। तो इसका जो ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर है वो भी इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मिला लेते हैं। तो फर्स्ट का जो है किसके साथ है, फर्स्ट का सेकंड साथ है, जावा कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेट बेस्ड लैंग्वेज है। उसके बाद जो है सेकंड का है फर्स्ट SQL कैसा है, जावा डाटाबेस इंटरफेस लैंग्वेज है। CSS कैसा लैंग्वेज है, CSS चौथे का स्टाइल सीट। और एजेक्स जो है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड XML। तो इस तरह से ये मैच हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये सही मिलान हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न होगा हमारा,
गूगल खालिस्तान नामक स्वचालित प्रोग्राम के साथ वेब पर खोज करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रॉलिंग। गूगल क्रॉलिंग नामक स्वचालित प्रोग्राम के साथ वेब पर खोज करता है। ठीक है साथियों, ये था आज का हमारा जो है टॉप 25 प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।